नमस्कार, मैं पलक। डेली न्यूज 9 में आपका स्वागत है। डालते हैं नजर आज की मुख्य खबर पर। बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए चुनाव पर चर्चा आपके अपने चैनल सिर्फ डेली न्यूज 9 पर। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गोविंदराम जागनमर्जी कुडवानी। मैं पेशे से डॉक्टर हूं और विशेषज्ञता से सर्जन हूं। आने वाले नगर परिषद के चुनाव में प्रभाग क्रमांक 7 से मैं पुरुषगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप सभी के सामने आपका आशीर्वाद लेने आ रहा हूं और चाहूंगा कि आपका वोट रूपी आशीर्वाद आप मुझे दें। कुरन सर, आप मुझे बताइए कि आमतौर पर देखा जाए तो आपके प्रभाग में कौन कौन सी समस्याएं आपको नजर आती हैं, क्या कहेंगे? वैसे तो पूरे तुमसर में जो समस्याएं हैं वो मेरे वार्ड में भी प्रलंबित है ही। जैसे एक सौंदर्यीकरण का मुद्दा है, दूसरा नालियों की सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है। पिछले 3 वर्षों से 3.5 वर्षों से कोई नगर सेवक नहीं है, तो नालियां चौक होने से बारिश का पानी पूरा ऊपर आ जाता है, रोड पर आ जाता है, जिससे न सिर्फ आवागमन में समस्या होती है बल्कि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाते बच्चे बच्चियां हैं या गृहिणियां हैं, उन्हें काफी तकलीफ होती है बारिश में। और इसके अलावा रोडों की समस्या तो है ही, सौंदर्यीकरण के अलावा बच्चों के खेलने के साधन, बगीचे, ये सब भी इनकी कमतरता है मेरे प्रभाग में। जी, डेवलपमेंट को लेकर अगर करें, विकास को लेकर बात करें तो किस तरह का विकास होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? विकास ये एक बृहद कैनवास है। विकास को हम अलग अलग मायनों में देखेंगे। विकास यदि हम देखें तो पहला होगा सौंदर्यीकरण के मामले में, दूसरा होगा पर्यटन के मामले में, तीसरा होगा व्यापार धंधों के मामले में, और चौथा होगा पलायन रोकने के प्रति। मैं आपको बता दूं, तुमसर या राइस सिटी कहलाता है, धान का कटोरा है तुमसर, और तुमसर में राइस पर आधारित एक भी उद्योग अभी तक क्यों नहीं लगा? चाहे वो राइस की लाई हो, चाहे राइस से बने चिप्स हो। आप साउथ में चले जाइए, जहां केले के झाड़ रहते हैं, वहां केले की चिप्स कितने बनती है, ऑल ओवर इंडिया जाती है। केरल में आप जाइए, जहां नारियल की अच्छी उपज है, नारियल के झाड़ है, नारियल से संबंधित उद्योग धंधे वहां पनप रहे हैं। अभी तक तुमसर के कर्णधारों का ध्यान राइस आधारित उद्योग पर नहीं गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि एक शहर एक प्रोडक्ट, तो क्यों नहीं हम तुमसर के राइस पर आधारित उद्योग को बढ़ावा दे। ऐसे सोच वाले लोग सामने आए, जहां हम गृह उद्योग में महिलाओं की भी भागीदारी ले सकते हैं, ऑटोमेशन उद्योग में हम अच्छी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। इन चीजों को हमें सामने लाना होगा और इसके लिए पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को राजनीति में उतरना ही होगा। जी, स्मार्ट तुमसर का अगर विजन बोले तो आपका विजन क्या रहेगा? सर, स्मार्ट विजन के लिए तुमसर में सबसे पहले तो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, रोडों से अतिक्रमण हटना चाहिए। दूसरा, हरियाली अच्छी होनी चाहिए, और जिस रोड पर जिस प्रकार के वृक्षों की जरूरत हो, आई मीन टू से, यदि रोड सीधा है तो उस टाइप के रोड हो, यदि घर आजू बाजू में है तो ऐसे वृक्ष हो जो घरों में कचरा पत्ती न फेंके बल्कि सौंदर्यीकरण हो, और उन वृक्षों के आसपास गोल चबूतरे हो जहां व्यक्ति बैठे। दूसरा, तुमसर में एक अच्छे उद्यान का अभाव है। स्मार्ट सुंदर तब तक नहीं बन सकेगा जब तक हम यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे। आज मेरे तुमसर में एक गांधी सागर बहुत अच्छा प्लेस है, जिसके मध्य में बगीचा है, पर उस बगीचे का अप्रोच सही नहीं है। उस बगीचे में मिनी ट्रेन चलनी चाहिए। उस गांधी सागर में एलईडी म्यूजिकल फाउंटेन होना चाहिए, जहां पर रोज शाम के 3 शो होने चाहिए। 7 बजे से शाम के 7:15 तक, 8 बजे से 8:15 तक, 9 बजे से 9:15 तक। अगर एलईडी म्यूजिकल फाउंटेन का शो यहां होता है, और उस तालाब के चारों तरफ यदि हम छोटे छोटे स्टॉल लगाकर तुमसर के युवाओं को अगर हम रोजगार दें, चाहे वो नूडल्स बनाए, चाहे वेज मंचूरियन बनाए, चाहे गुपचुप बनाए, चाहे भेलपुरी बनाए,
चाहे किसी भी प्रकार के खिलौने की दुकान हो, सब युवाओं को वहां रोजगार मिल सकता है। और न सिर्फ तुमसर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि बाहर के लोग जो ये देखने आएंगे, एक स्मार्ट तुमसर को देखने आएंगे, तो इससे यहाँ के उद्योग धंधे को चालना मिलेगी, रोजगार मिलेगा और तुमसर के लोगों का पलायन रोकेगा। दूसरा, तुमसर की एक और शान है हमारा महागणपति मंदिर। महागणपति मंदिर के पूरे परिसर का यदि एरियल सर्वे कराया जाए, ड्रोन सर्वे, और एक आर्किटेक्ट बिठाकर अच्छे से हम उसकी प्लानिंग करें, जैसे कि श्री अमृतसर साहिब में हुआ है, गोल्डन टेम्पल के परिसर का जो विकास हुआ है काफी आइडियल है वो। उसी आधार पर यदि हम तुमसर के महागणपति मंदिर परिसर का विकास करें तो वहां पर उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे। गुपचुप वाले हैं, चाट वाले हैं, ठेले वाले हैं, बच्चों के खिलौने वाले हैं या अन्य उद्योग धंधे, रोजगार लोगों को वहां मिलेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, वहां पर एक स्मार्ट तुमसर बनेगा। तीसरा, तुमसर के जितने भी एंट्री पॉइंट है वहां पर रोड के दोनों तरफ ऐसे वृक्ष होने चाहिए जो सुकून दें दिल को, जैसे चेरी ब्लॉसम है या पाम ट्रीज है। इनके लिए हमें पोषक वातावरण वृक्षों के लिए तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हमें वृक्ष मित्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। चौथा, तुमसर में रोडों पर अतिक्रमण काफी है, इसके लिए हमें दीर्घकालिक नीति बनानी पड़ेगी। पांचवा, आप शहर में जाइए, आप गंज बाजार जाइए, मार्केट जाइए, पार्किंग की समस्या मुंह बाएं खड़ी है। जब तक हम तुमसर में मल्टी लेवल पार्किंग, मैं फिर से कह रहा हूं, मल्टी लेवल पार्किंग की धारणा आज मैं आपके माध्यम से तुमसर की जनता के सम्मुख रख रहा हूं, जब तक मल्टी लेवल पार्किंग की धारणा हम क्रियान्वित नहीं करेंगे, तुमसर में पार्किंग की समस्या हमेशा रहेगी, मार्केट में कंजेशन रहेगा और चलने में, वाहनों को चलने में, पैदल माताओं बहनों को चलने में दिक्कत का सामना होगा। यह मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करके हम तुमसर को स्मार्ट तुमसर बना सकते हैं। छठवा, तुमसर की साफ सफाई। अभी भी हम पुरातन काल में जी रहे हैं। रोज सुबह मेरी माताएं बहनें जो समाज की हैं वो झाड़ू लेकर जाती हैं, रोड साफ करती हैं, किनारे रखती हैं, कुछ समय बाद वो कचरा गाड़ी आती है, उठाती है। तो जब तक कचरा गाड़ी है तब तक ये जो कचरा है फिर से इधर उधर बकरियां या डॉगीज ये फैला देते हैं, या वाहनों की धूल से वो उड़कर कचरा इधर उधर हो जाता है। इसके लिए मुझे एक ऐसा वाहन चाहिए जिसके पीछे में लोहे की तारें लगी रहती है, जिसे झाड़ू कहते हैं, ऑटोमेटिक स्वाइप मशीन। वो ट्रैक्टर आगे चलते जाए, पीछे रोड पे अपने आप झाड़ू लगते जाता है और उस झाड़ू से जो कचरा जमा होता है उसी मशीन में वैक्यूम लगा रहता है, वो कचरे को खींच लेता है और वैक्यूम के कंटेनर में अपने आप जमा हो जाता है। तो इस तरह की दो मशीनें मुझे तुमसर के सुंदरता के लिए चाहिए, तुमसर को स्मार्ट बनाने के लिए। इसके अलावा मैं अगर कहूं, गर्मियों में जो इलेक्ट्रिक खराब होती है खंभों की, उस खंभे पर चढ़ने के लिए मेरे एमएससीबी के भाई बंद, नगर परिषद के भाई बंद कतराते हैं कि काफी गर्म हो जाता है। इनके लिए मुझे सीजर लेडर लाना पड़ेगा, जो कैंची सरी की जो सीढ़ी रहती है वो लाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भाई को करंट लग जाए, वो 18 फीट की ऊंचाई से अगर नीचे गिरे, तो उसके लिए मुझे तुमसर में नगर परिषद में बास्केट लेडर लाना पड़ेगा, जिसमें एक बास्केट रहती है। उस बास्केट को, वो बास्केट हाइड्रोलिक से ऊपर जाती है, बास्केट में खड़े रहकर वो दुरुस्ती करता है इलेक्ट्रिक की, और कुछ भी हो जाए तो वो बंदा सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार की जनहानि, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। और इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे कि मैं डॉक्टर हूं, तुमसर में नगर परिषद में चुनकर आने के बाद मैं तुमसर के स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खास करके सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर ध्यान दूंगा। और चूंकि मैं एक बुद्धिजीवी वर्ग से हूं, तो मैं यह भी कोशिश करूंगा कि तुमसर के शिक्षा क्षेत्र का विकास हो, ताकि यहां से लोग न सिर्फ हायर एजुकेशन को जाएं, बल्कि आईआईटी, एमबीबीएस और कंप्यूटर साइंस जैसी और आईआईएम जैसी और एलएलबी जैसी संस्थाओं में आगे बढ़कर अपना काम करें। सातवीं बात, तुमसर के युवा आज तुमसर में खेल पिछड़े हुए हैं। मेरी कोशिश है कि तुमसर में, जैसे क्रिकेट को आज एक धर्म का दर्जा दिया हुआ है, सचिन तेंदुलकर को धर्म का देवता कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि तुमसर में कुछ रणजी ट्रॉफी प्लेयर कम से कम निकले जो आगे चल के आईपीएल खेलें। उसके लिए जरूरी होगा
कि मैं तुमसर में खेलों के लिए पोषक वातावरण तैयार करूं। जैसा कि नेहरू ग्राउंड है हमारे यहाँ, वहां मैं एक इंडोर स्टेडियम बनवाना चाहता हूं नगर परिषद के माध्यम से। वह नगर परिषद की मालिकियत की जगह है। वहां हम एक ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन लाएंगे। जो ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन है उसमें अलग अलग मोड्स रहते हैं, स्पिन बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है, यॉर्कर है, फुल लेंथ है। इस टाइप की जो बॉलिंग मशीन आती है, उस बॉलिंग मशीन से हम अपने युवाओं को प्रैक्टिस देंगे ताकि अच्छे क्रिकेटर बन सके। और रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स को हम यहां बुलाकर उनका कोचिंग लगवाएंगे। इसके अलावा जो तुमसर में नगर परिषद के अधिकार में जो 10% खाली जगह होती है, जो भी कॉलोनीज बनती हैं, जो लेआउट्स बनते हैं, उसमें 10% PUS रहता है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक यूटिलिटी स्पेस। बीते काल में, नगर सेवकों के काल में, इस PUS को ओपन स्पेस वॉल कंपाउंड नाम दिया गया और दीवार बना दी गई। लेकिन नहीं, सिर्फ दीवार बनाने से काम नहीं होगा। दीवारों की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है, यह हम निर्णय लेंगे। ओपन स्पेस वॉल कंपाउंड के साथ साथ न सिर्फ हम वहां पर बास्केटबॉल ग्राउंड बनाएंगे, न सिर्फ वहां हम बैडमिंटन ग्राउंड बनाएंगे, बल्कि वहां हम तुमसर नगर परिषद का स्विमिंग पूल भी बनाएंगे और तुमसर नगर परिषद का अपना खुद का स्विमिंग पूल हो। यह मेरा स्मार्ट तुमसर के प्रति मेरा विजन है। मैं तुमसर की प्रबुद्ध जनता, आदरणीय जनता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आते हैं चुनाव में, अपना अपना एजेंडा लेकर आते हैं, लेकिन जिस तरह हम देश के प्रति कहते हैं देश सर्वोपरि, उसके लिए तुमसर के प्यारे भाइयों से मैं कहूंगा, मेरा तुमसर सर्वोपरि है। मेरा तुमसर आगे बढ़े, तुमसर नंबर 1 बने और तुमसर बाकी शहरों के लिए, न सिर्फ शहरों के लिए, पूरे विदर्भ के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए एक नजीर बने। इसलिए किसी प्रलोभन में ना आते हुए जो सही व्यक्ति है, जो सही बंदा है, जिसके वादों में दम है और जो पहले काम कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को चुने। टेक्नोलॉजी के ज्ञाता को चुने, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने। क्योंकि देखिए, टूट जाए जो बीच में वो संकल्प नहीं होता, टूट जाए जो बीच में वो संकल्प नहीं होता, मिल जाए जो मुकद्दर से वो अल्प नहीं होता, टूट जाए जो बीच में वो संकल्प नहीं होता। विकास के बिना इस शहर का कायाकल्प नहीं होता। और जब तक समाज के युवा प्रबुद्ध वर्ग आगे ना आए, तब तक तुमसर का विकास नहीं होता। तो आपसे निवेदन है कि अच्छे लोगों को लाएं, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएं, जिनका विजन अच्छा है, जिन्होंने समाज के लिए ऑलरेडी काम किया है। जैसे मैंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी है, मेरे सैनिटाइजर टैंकर चलते थे गुलाबी रंग के, आपने देखा होगा। आज भी 2008 से मेरी स्वयं की फॉगिंग मशीन चलती है तुमसर में। फॉगिंग के जरिए हम मच्छर निर्मूलन का कार्यक्रम चलाते ही हैं और हमेशा मैंने शहर के सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान दिया है। तो ऐसे लोगों को यदि आप मौका देंगे तो निसंदेह तुमसर को हम नंबर 1 बनाएंगे। दोस्तों, आने वाले 2 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं नगर परिषद के, मेरी आपसे विनम्र विनती है, आपने पुराने सारे लोगों को देखा है। तुमसर का विकास अभी भी कहीं न कहीं रुका हुआ है। तो यह पीड़ा मुझे भी टीसती है, आपको भी टीसती होगी। यह पीड़ पर्वत सी हो गई है, यह पीड़ पर्वत सी हो चुकी। अब यह बर्फ पिघलनी चाहिए, आए कोई मसीहा और हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। इस नई गंगा को अवतरित करने के लिए मेरे भगीरथ प्रयत्नों को आपका साथ जरूरी है। और मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि प्रभाग क्रमांक 7 बरगढ़ पुरुष वर्ग से मुझे डॉक्टर गोविंद कोडवानी को, मैं निर्दलीय खड़ा हूं, मुझे अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं और सदन में बिठाएं। मैं सदन में, नगर परिषद सदन में आपकी आवाज बनूंगा और तुमसर की विकास को और निखारूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। जय। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए डेली न्यूज 9 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।